हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल माहिद ट्यूटोरियल। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, काफ़ी दिनों से आप लोग डिमांड कर रहे थे कि मैं अपना फेस रिवील करूं, तो फाइनली मैंने आज अपना फेस रिवील कर दिया। तो मुझे ज़रूर बताइए कि आप मुझसे मिलकर कैसा लगा आप लोगों को। और आज हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे, पॉलिनोमियल चैप्टर नंबर 2। काफ़ी अच्छा चैप्टर है, वेटेज वाला चैप्टर है। ठीक है, इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और आप लोग अच्छे से पढ़िएगा इसको। ठीक है, क्योंकि बेसिक क्लियर रहेगा तो आप लोग को सम सॉल्व करने में बहुत ही आसानी होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल चैप्टर। देखिए फ्रेंड्स, पॉलिनोमियल पढ़ने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि पॉलिनोमियल होता क्या है। एक्चुअली में क्या है, पॉलिनोमियल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एक पार्ट है। ठीक है ना। तो अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जब पार्ट है पॉलिनोमियल, तो उससे पहले हम लोग ये जानेंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। व्हाट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये क्या होता है। ठीक है ना, ये चीज़ पहले हम लोग जानेंगे और इसी का पार्ट है पॉलिनोमियल। तो देखिए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये दो चीज़ से मिलकर बना होता है। एक क्या है, पहला है कांस्टेंट, ठीक है, और दूसरा होता है हमारा वेरिएबल्स। ठीक है ना, एक होता है कांस्टेंट और दूसरा होता है वेरिएबल। अब ये कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट का मतलब होता है वो चीज़ जो हमेशा फिक्स रहता है, कभी बदलता नहीं है। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट का मतलब होता है, कांस्टेंट क्या होता है, अ थिंग विच इज फिक्स्ड। ठीक है ना। जैसे कि 4, कभी सुना है कि 4 की जगह हम लोग 2 लिख सकते हैं, या हम लोग 3 की जगह हम लोग 7 लिख सकते हैं, या 8 की जगह हम लोग 11 लिख सकते हैं। ऐसा कभी नहीं होता है ना। 4 कांस्टेंट है, इसीलिए 4 की जगह हम लोग 4 ही लिखेंगे, 5 की जगह हम लोग 5 ही लिखेंगे, 3 की जगह हम लोग 3 लिखेंगे। ठीक है ना। तो ये हमारा कांस्टेंट है। ठीक है, और इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, कांस्टेंट को हम लोग डिनोट करते हैं रियल नंबर से। किससे डिनोट कर सकते हैं, डिनोटेड बाय रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स में तो हर चीज़ आता है, रैशनल भी आता है, इरेशनल भी आता है ना। यानी कांस्टेंट में हम लोग √3 भी लिख सकते हैं और 3 भी लिख सकते हैं। ये इरेशनल है और ये रैशनल है। ठीक है ना। अब दूसरा क्या है, वेरिएबल्स। दूसरा चीज़ क्या है, वेरिएबल क्या होता है, अ थिंग which value changes। कोई ऐसा चीज़ जिसका वैल्यू हमेशा चेंज होता रहता है। जैसे क्या होता है, x, कोई भी सम हम लोग सॉल्व करते हैं तो x लेकर करते हैं ना, क्योंकि x का वैल्यू हमको पता नहीं होता है, फिक्स नहीं होता है, कुछ भी आ सकता है। ठीक है ना। वेरिएबल मतलब कोई भी चीज़ जिसका वैल्यू चेंजेस होता रहता है, और इसको हम लोग डिनोट किससे करते हैं, डिनोटेड बाय स्मॉल अल्फ़ाबेट्स। ठीक है ना। जैसे कि x हुआ, y हुआ, z हुआ, p हुआ, q हुआ, है ना। ये सब अल्फ़ाबेट से हम लोग वेरिएबल को शो करते हैं। अब देखिए, जैसे कि मान लेते हैं वेरिएबल का वैल्यू तो कभी फिक्स होता नहीं है, हमेशा बदलता रहता है। जैसे कि यहाँ पर लिख दिया कि 3 + x = 29, तो x का वैल्यू क्या होगा, ये 3 उस तरफ चला जाएगा, तो 29 - 3 = कितना हो जाएगा, 26। तो यहाँ पर x का वैल्यू 26 आया। लेकिन अब यही चीज़ हम लोग यहाँ लिखेंगे, x + 9 क्या हो जाएगा, 4। ठीक है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, x का वैल्यू, ये 9 उस तरफ चला जाएगा, तो क्या हो, 4 - 9, जिसकी वजह से यहाँ पर -5 आया। तो x का वैल्यू यहाँ पर -5 हो गया और यहाँ पर 26। तो देखिए, x का वैल्यू हर जगह बराबर तो नहीं है, कभी यहाँ 26 आ रहा है तो कभी यहाँ -5 आ रहा है। तो इसीलिए इसको वेरिएबल कहते हैं, जिसका वैल्यू कभी फिक्स होता नहीं है, हमेशा बदलता रहता है। ठीक है ना। तो समझ में आ गया, कांस्टेंट क्या होता है, जो फिक्स होता है जिसका वैल्यू, और वेरिएबल क्या होता है जिसका वैल्यू हमेशा बदलता रहता है, चेंज होता रहता है। ठीक है ना। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक कांस्टेंट और वेरिएबल का प्रोडक्ट होता है, जहां पर वेरिएबल का पावर क्या होता है, वेरिएबल का पावर होता है मेरा रैशनल नंबर। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। ये क्या होगा, मेरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, दैट इज कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन।
अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है ना। मतलब अ प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल विद सम पावर इज कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अ प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल, और वेरिएबल के कुछ के ऊपर में कुछ पावर होता है, विथ सम पावर इज कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है, ये चीज समझ में आया। अब इसका एग्जांपल लिख लेते हैं। हम लोग क्या जानते हैं, कांस्टेंट हम लोग क्या लिख सकते हैं, रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स में भी तो मेरा 5 भी आ जा रहा है ना। तो मान लेते हैं रियल नंबर्स, ये रियल नंबर्स में ही एक रैशनल नंबर कैटेगरी है, उसमें आता है ये 5, ठीक है। और उससे भी और भी छोटा करेंगे तो ये नेचुरल नंबर का एक पार्ट है 5। तो ये एक मेरा क्या हुआ, कांस्टेंट हुआ, मल्टीप्लाई। वेरिएबल क्या लेंगे, स्मॉल अल्फाबेट्स, एक्स ले लिया। अब एक्स के ऊपर मैं रैशनल नंबर कुछ भी ले सकते हैं। अब यहाँ पर रैशनल नंबर मेरा 2 भी तो है, तो ये क्या हुआ मेरा 5x²। ये क्या हुआ मेरा, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हुआ, ठीक है। इसके अलावा हम लोग यहाँ लिख सकते हैं √3, जो कि एक इररेशनल नंबर है लेकिन रियल नंबर है। अब यहाँ पर हम लोग p ले लिया और p का पावर 1/2 लिख दिया। तो 1/2 क्या है, एक रैशनल नंबर है। तो मैंने क्या बोला, पावर क्या होगा, वेरिएबल का पावर रैशनल नंबर हो, है ना। तो ये क्या हुआ मेरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हुआ, ठीक है ना। इसके अलावा हम लोग ये लिख सकते हैं 2 टू द पावर q का पावर 5। तो ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हुआ, है ना, जहाँ पर एक कांस्टेंट है जो कि मेरा रियल नंबर कैटेगरी में आ रहा है, एक वेरिएबल है और उसके ऊपर में कुछ पावर है। तो ये तीनों मेरा क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एग्जाम्पल है। अब इसके अलावा हम लोग ये भी लिख सकते हैं 5x + 3y, ये भी मेरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेकिन यहाँ एक से ज़्यादा टर्म है। देखिए ये एक जो पार्ट हुआ इसको बोलते हैं टर्म। तो यहाँ पर एक टर्म है, 2 टर्म है ना। तो ये 2 टर्म है लेकिन ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, यानी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विथ 2 टर्म, जहाँ पर एक कांस्टेंट है, वेरिएबल पावर है, प्लस कांस्टेंट वेरिएबल, और यहाँ पर पावर 1 है जो कि लिखा नहीं जाता है, क्योंकि y का पावर अगर 1 लिखेंगे तो ये y के बराबर ही होता है, ठीक है। ये चीज़ समझ में आया। तो ये हमारा हुआ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे पोलिनोमियल क्या होता है। देखिए फ्रेंड्स, पोलिनोमियल, ठीक है ना। पोलिनोमियल क्या होता है, देखिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एक पार्ट होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से ही आया है क्या, पोलिनोमियल। लेकिन पोलिनोमियल में डिफरेंस क्या है, पोलिनोमियल में भी एक कांस्टेंट होता है, एक कांस्टेंट होता है, प्रोडक्ट एक वेरिएबल होता है, लेकिन ये वेरिएबल का पावर जो होता है होल नंबर होता है, होल नंबर, ठीक है ना। ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोलिनोमियल बोलते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या था, पावर क्या था, रैशनल नंबर होता था, लेकिन पोलिनोमियल वही नंबर होता है, वही एक्सप्रेशन होता है जिसमें एक कांस्टेंट होता है, प्रोडक्ट वेरिएबल होता है, और वेरिएबल का पावर होल नंबर ही होना चाहिए। रैशनल नंबर होगा तो वो पोलिनोमियल नहीं, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएगा। अब जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, देखिए यहाँ पर 27p³, तो यहाँ एक कांस्टेंट है, ठीक है, ये मेरा कांस्टेंट हुआ, ये मेरा क्या हुआ, वेरिएबल, और ये मेरा पावर एक होल नंबर है, ठीक है ना। इसके अलावा हम लोग इसको भी लिख सकते हैं, जैसे कि 1/3 है ना, a⁴। तो ये क्या है मेरा, ये मेरा कांस्टेंट, ये मेरा वेरिएबल, और ये पावर होल नंबर, ठीक है ना। इसके अलावा हम लोग ये भी लिख सकते हैं 25b⁻³ तो क्या ये एक पोलिनोमियल है, नहीं पोलिनोमियल है। क्यों, क्योंकि यहाँ कांस्टेंट तो ठीक है, कांस्टेंट ठीक है अपनी जगह, वेरिएबल भी ठीक है, लेकिन ये जो पावर है ये होल नंबर नहीं है, होल नंबर नहीं है। इसी वजह से ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो होगा लेकिन पोलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। ये चीज़ समझ में आया, पोलिनोमियल किसको बोलते हैं। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, पोलिनोमियल ये क्या होता है।
हाईएस्ट पावर in a polynomial is called degree of polynomial. डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। अब ये क्या बोला है हम लोग जान लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने एक पोलिनोमियल लिखा 5x², तो एक पोलिनोमियल है, तो इसका डिग्री क्या हुआ, इसका डिग्री मेरा 2 हुआ। पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, मतलब इसका डिग्री, ये ऐसा पोलिनोमियल है जिसका डिग्री 2 है, ठीक है ना। तो यहाँ लेकिन एक ही टर्म है, इसी वजह से यहाँ पर तो कंपैरिजन नहीं कर सकते। लेकिन अगर इसकी जगह हम लोग ऐसे लिख दिया 5p³ माइनस 2p², अब ये पोलिनोमियल का डिग्री क्या होगा, तो इसमें क्या देखेंगे, हाईएस्ट पावर कितना है। तो यहाँ देखिए हाईएस्ट पावर 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो इसको लिखेंगे पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। लेकिन यहाँ 2 टर्म है, ये पहला टर्म, ये दूसरा टर्म, ठीक है ना। और यहाँ सिर्फ एक टर्म था, तो यहाँ तो कंपेयर नहीं कर सकते थे, तो जो भी मेरा पावर रहा वही मेरा डिग्री हो गया। लेकिन यहाँ 2 टर्म है, इसी वजह से हम कंपेयर कर ले रहे हैं किसमें ज़्यादा है, जिसमें ज़्यादा होगा वही हमारा डिग्री ऑफ पोलिनोमियल होगा। इसके अलावा हम लोग इसको भी लिख सकते हैं 5x³ + 3a² + 9। अब ये क्या हुआ, ये पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 हुआ, क्योंकि यहाँ पर भी सबका पावर कंपेयर किया तो यहाँ पर 3 आया हाईएस्ट पावर, ठीक है ना। पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, ठीक है। तो डिग्री समझ में आ गया कि किसी पोलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर होता है वही उस पोलिनोमियल का डिग्री होता है, ये चीज़ समझ में आया। अब देखिए हम लोग पोलिनोमियल का टाइप्स पढ़ेंगे, कितना टाइप्स का होता है पोलिनोमियल। तो हम लोग 2 तरीके से हम लोग पोलिनोमियल को डिवाइड कर सकते हैं। पहला क्या, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री के बेस पर हम लोग पोलिनोमियल को डिवाइड कर सकते हैं। तो पहला पोलिनोमियल क्या कहलाता है डिग्री के बेस पर, देखिए हम लोग सबसे पहले लिखेंगे कांस्टेंट। दूसरा क्या है मेरा, लीनियर कांस्टेंट पोलिनोमियल। दूसरा होता है लीनियर पोलिनोमियल। तीसरा होता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। चौथा होता है क्यूबिक पोलिनोमियल। और पांचवा होता है बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब इसमें डिफरेंस क्या है, देखिए कांस्टेंट पोलिनोमियल ऐसा पोलिनोमियल है जिसमें क्या होता है, वेरिएबल का पावर 0 होता है। जैसे वेरिएबल का पावर 0 हुआ, तो जब वेरिएबल का पावर 0 हो जाएगा ना, तो इसका वैल्यू क्या होता है 1। जैसे कि मैंने लिख दिया कांस्टेंट, मैंने बताया था 9, तो 9 यहाँ पर वेरिएबल है, वेरिएबल का पावर 0 है, तो ये जो है इसका वैल्यू तो मेरा 1 ही होगा ना। तो ये क्या हो जाएगा 9 इंटू ये x का पावर 0 बराबर 1, तो 9 1 9। तो इसी वजह से इसको कांस्टेंट पोलिनोमियल बोलते हैं, क्योंकि इसमें वेरिएबल का जो पावर होता है वो 0 होता है, जिसकी वजह से उसका वैल्यू 1 लिखा जाता है और इसमें वेरिएबल दिखाई नहीं देता है, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर क्या होगा, लीनियर पोलिनोमियल, वो पोलिनोमियल जिसका वेरिएबल का पावर 1 होता है, इसको बोलते हैं क्या, लीनियर पोलिनोमियल। वेरिएबल पावर इज 1, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है, वेरिएबल का पावर 2 होता है, ये वेरिएबल इसका पावर 2 है, पावर 2, ठीक है। तो ऐसा पोलिनोमियल को हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। मैं यहाँ पर एग्जांपल दे दूंगा। अब देखिए क्यूबिक पोलिनोमियल क्या होता है, वो पोलिनोमियल जिसका डिग्री क्या होता है, डिग्री मतलब जो हाईएस्ट पावर होता है पोलिनोमियल में वो 3 होता है, जैसे कि ये, तो ये क्या हुआ मेरा क्यूबिक पोलिनोमियल हुआ। अब बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है, मतलब वो पोलिनोमियल जिसका डिग्री क्या होता है 4 होता है, उसको बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहते हैं। अब देखिए हम कांस्टेंट पोलिनोमियल का एक एग्जांपल लिखते हैं, जैसे कि 9 3
क्योंकि यहाँ पर इसका पावर 0 है तो ये 3 ही ना आएगा, 3 इंटू 1 बराबर 3। लीनियर पोलिनोमियल के एग्जाम्पल देखते हैं, 2x प्लस 3y। अब ये 2 टर्म वाला पोलिनोमियल है, लेकिन यहाँ पर भी इसका वेरिएबल का पावर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, 1 से ज़्यादा तो नहीं है, यानी कि इस पोलिनोमियल का डिग्री क्या हुआ, 1 हुआ, इसीलिए ये एक लीनियर पोलिनोमियल है। तीसरा नंबर क्या है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ये 3x स्क्वायर प्लस 2x, तो इसका डिग्री क्या हुआ, 2 है ना, हाईएस्ट पावर तो 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुआ। चौथा नंबर क्या है, क्यूबिक पोलिनोमियल, इसका क्या एग्जाम्पल है, p क्यूब प्लस 5p स्क्वायर, ठीक है ना, तो ये क्या हुआ मेरा, इसका हाईएस्ट पावर क्या हुआ, क्यूब हुआ, तो ये क्यूबिक पोलिनोमियल हुआ। और पांचवा नंबर क्या है मेरा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। अब ये देखिए x4 प्लस 3x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 2, तो इस ये 4 टर्म है, 1 2 3 4, इन चारों टर्म में वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या है, 4 है, तो वेरिएबल का अगर हाईएस्ट पावर यानी कि पोलिनोमियल का डिग्री जो है अगर 4 है तो ये बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुआ, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ हम लोग डिग्री, हम लोग पोलिनोमियल को 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है ना। अब इसके अलावा बहुत सारा पोलिनोमियल होता है जिसका डिग्री होता है ये 5 होता है ना, किसी का डिग्री होता है 6, है ना, तो बहुत सारा तरीके का पोलिनोमियल होता है। अब ऑन द बेसिस ऑफ हम लोग टर्म्स पोलिनोमियल को डिवाइड करेंगे, ये डिग्री के बेस पे हुआ पोलिनोमियल का डिवीजन या पोलिनोमियल का टाइप। अब हम लोग क्या करेंगे, टर्म की बेस पर पोलिनोमियल को पढ़ेंगे कि कितना तरह का पोलिनोमियल होता है। देखिए फ्रेंड्स, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, तो टर्म की बेस पे कौन कौन सा पोलिनोमियल होता है, पहला होता है मेरा मोनोमियल, मोनोमियल, दूसरा होता है बाइनोमियल, तीसरा होता है ट्राइनोमियल, और चौथा होता है पोलिनोमियल। अब देखिए मोनोमियल क्या होता है, ऐसा पोलिनोमियल जिसमें सिर्फ एक टर्म होता है, ओनली वन टर्म, उसको मोनोमियल बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या है मेरा, जैसे कि 5x स्क्वायर, ये पावर मत देखिए, इसका डिग्री मत देखिए, टर्म कितना है, एक टर्म है ना, सिर्फ यही लिखा हुआ है, तो ये क्या हुआ मेरा मोनोमियल हुआ। इसके अलावा हम लोग ये लिख सकते हैं 3p, ये भी मेरा एक टर्म है तो ये मेरा मोनोमियल हुआ। इसके अलावा 5, ये भी मेरा मोनोमियल है, सिर्फ एक टर्म है ना। सेकंड वाला क्या है, बाइनोमियल, ओनली 2 टर्म, मतलब ऐसा पोलिनोमियल जिसमें सिर्फ 2 टर्म पाया जाता हो उसको हम लोग बाइनोमियल बोलते हैं। अब इसका एग्जाम्पल क्या है मेरा, देखिए यहाँ पर, जैसे कि 5x स्क्वायर प्लस 2x, इसमें ये पहला टर्म ये दूसरा टर्म, इसके अलावा 5p प्लस 3, ये भी एक टर्म ये 2 टर्म, ठीक है ना, यहाँ पर भी 2 टर्म है तो ये भी क्या हुआ बाइनोमियल हुआ। टर्म की बेस पर हम लोग पोलिनोमियल को डिवाइड कर रहे हैं अब, हाँ, तो ये बाइनोमियल हुआ क्योंकि 2 टर्म है, ये भी बाइनोमियल हुआ क्योंकि 2 टर्म है। अब देखिए तीसरा वाला क्या है मेरा, ट्राइनोमियल, ओनली 3 टर्म्स, 3 टर्म्स, ये ऐसा पोलिनोमियल है जिसमें 3 टर्म पाया जाता है, जैसे कि 5x प्लस 2y प्लस 3z, ठीक है ना, तो एक टर्म 2 टर्म 3 टर्म। इसके अलावा क्या है मेरा, x क्यूब प्लस 2xy प्लस 2y स्क्वायर, है ना, तो एक टर्म 2 टर्म 3 टर्म, तो ये भी मेरा क्या हुआ ट्राइनोमियल हुआ जिसमें 3 टर्म पाया जाता है। अब देखिए पोलिनोमियल क्या होता है, 3 और मोर देन 3 टर्म्स, और मोर देन 3 टर्म्स, मतलब ऐसा पोलिनोमियल जिसमें 3 या 3 से ज़्यादा टर्म पाया जाता हो उसको पोलिनोमियल बोलते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, पोलिनोमियल का एग्जाम्पल, एक नंबर जैसे कि 5y क्यूब प्लस 2y स्क्वायर प्लस 3z प्लस 2। अब देखिए यहाँ एक टर्म 2 टर्म 3 टर्म 4 टर्म,
तो ये क्या हुआ, पोलिनोमियल कहलाएगा। इसके अलावा यहाँ पर 6a³ प्लस 2a² प्लस 5b², एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, तो ये पोलिनोमियल भी है और ट्राइनोमियल भी है। इसको ट्राइनोमियल भी बोल सकते हैं और पोलिनोमियल भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा ये आ सकता है कि 2a प्लस 5b प्लस 6c प्लस 8d प्लस 9e, तो एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, चार टर्म, पाँच टर्म। तो यहाँ पर चार टर्म से ज़्यादा, तीन या तीन टर्म से ज़्यादा है तो ये क्या हुआ, पोलिनोमियल कहलाएगा। तो ये पोलिनोमियल का एग्जाम्पल्स है। तो ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स वी हैव डिवाइडेड पोलिनोमियल्स इन 4 डिफरेंट पार्ट्स, विच इज़ व्हाट, पोलिनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और पोलिनोमियल, ठीक है। अब एक चीज़ में कंफ्यूज मत होइएगा, मैं एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए मैंने लिखा 5x² प्लस 3x, ठीक है ना। अब ये क्या है, ये इसमें एक टर्म ये है, एक दूसरा टर्म ये है, तो ये क्या हुआ, बाइनोमियल है, ठीक है ना। लेकिन ये क्या है, क्वाड्रेटिक भी है क्योंकि इसका डिग्री 2 है। बाइनोमियल एंड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है, इसको ये बोल सकते हैं। सेकंड का देखिए, ये क्या है मेरा 9a³ प्लस 2a² प्लस 5a। अब ये क्या है मेरा, ये मेरा क्या है, पोलिनोमियल है, यानी ट्राइनोमियल या पोलिनोमियल दोनों बोल सकते हैं, ट्राइनोमियल या पोलिनोमियल, ठीक है ना। उसके साथ साथ इसको क्या बोलेंगे, देखिए यहाँ पर क्या है, इसका डिग्री 3 है तो ये क्यूबिक भी हुआ, क्यूबिक पोलिनोमियल भी हुआ, ठीक है ना। तो ये चीज़ समझ में आ रहा है। तीसरा देखिए, मान लीजिए मैंने 5a² लिखा, तो ये क्या है मेरा, ये मेरा मोनोमियल है क्योंकि सिर्फ इसमें एक टर्म है, मोनोमियल है, और साथ ही साथ ये क्या है, क्वाड्रेटिक भी है क्योंकि इसका डिग्री 2 है, ठीक है, ये चीज़। और लास्ट एग्जांपल देख लीजिए, मान लीजिए मैंने लिखा 5x प्लस 3y प्लस 6z प्लस 4a। अब ये क्या है, देखिए इसमें चार टर्म है, 1 2 3 4, लेकिन इसका डिग्री क्या है 1, क्योंकि इसका भी पावर 1 1 1 1, तो ये क्या हुआ, लीनियर पोलिनोमियल है, और साथ ही साथ क्या है मेरा, टर्म के हिसाब से क्या होगा, पोलिनोमियल होगा, यानी कि लीनियर भी है और पोलिनोमियल भी है। टर्म के हिसाब से ये पोलिनोमियल हुआ और डिग्री के हिसाब से लीनियर हुआ, ठीक है। तो होप करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब देखिए एक चीज़ और पढ़ लेते हैं, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। देखिए फ्रेंड्स, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है, मान लेते हैं हम लोग किसी पोलिनोमियल को कैसे हम लोग लिखते हैं, किससे डिफाइन करते हैं, जी से, और इसके अंदर जो वेरिएबल होता है उसको ब्रैकेट में लिखते हैं, जैसे कि x। अब इसको डिफाइन कैसे करें, दिखाएंगे कैसे, जैसे कि x² प्लस 3x प्लस 2। तो यहाँ पर ये कैसा पोलिनोमियल है जिसमें कौन सा वेरिएबल यूज़ किया गया है, x यूज़ किया गया है, इसी वजह से यहाँ ब्रैकेट में x लिखा गया है, ठीक है ना। उसी तरह अगर हम लोग लिखेंगे fp, तो f डिनोट कर रहा है पोलिनोमियल को और p डिनोट कर रहा है क्या, उस पोलिनोमियल में यूज़ होने वाला वेरिएबल, जैसे कि p³ प्लस 2p² प्लस 3p प्लस 5। तो यहाँ p डिनोट कर रहा है क्या, इस पोलिनोमियल में यूज़ होने वाला वेरिएबल, और f डिनोट कर रहा है क्या, f डिनोट कर रहा है पोलिनोमियल, है ना। तो पोलिनोमियल को हम लोग g f h, है ना, इन सब से डिनोट करते हैं। अब देखिए जीरोज ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है, कि मान लीजिए मैंने एक पोलिनोमियल लिखा f(x) = x² प्लस 3x प्लस 2। तो यहाँ पर x की जगह में हम लोग क्या वैल्यू पुट करें कि इस पूरे पोलिनोमियल का वैल्यू क्या हो जाए, 0 आ जाए, ठीक है ना। x की जगह में हम लोग क्या पुट करें, जैसे यहाँ x है, यहाँ x है ना, तो इसकी जगह में हम लोग वेरिएबल की जगह में हम लोग क्या पुट करें कि इस पूरे पोलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो जो नंबर पुट करेंगे x की जगह में वही क्या होगा, इस पोलिनोमियल का 0 कहलाएगा। क्या कहलाएगा, 0। क्या कहलाएगा, जो वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, द वैल्यू आफ्टर द वैल्यू विच वी पुट in a polynomial after which the value of polynomial becomes 0, the value
ऑफ पोलिनोमियल become 0 is called zeros of polynomial. zeros of polynomial, ठीक है ना। तो देखिए कैसे हम लोग पता करते हैं। मान लेते हैं हम लोग एक पोलिनोमियल लिख लिया, ठीक है, f(x), ये क्या हो जाएगा, x² माइनस x प्लस 6, ठीक है ना। ये एक पोलिनोमियल लिख लिया। यहाँ पर वेरिएबल क्या यूज़ किया, x है, इसीलिए यहाँ पर ब्रैकेट में x दिया। तो अगर हम यहाँ पर इसका क्या वैल्यू पुट करेंगे, x की जगह में क्या वैल्यू पुट करेंगे कि इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर, अगर 2 लिखेंगे तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4, 4 में से 2 जाएगा, क्या हो जाएगा, 4 में 2 जाएगा, क्या बचेगा, 2 बचेगा, है ना। अगर -2 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, हाँ, अगर -2 लिखेंगे तो क्या होगा, -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और यहाँ -2 प्लस 6 ये हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसको मिडिल फैक्टर में तोड़ लेते हैं, एक काम करते हैं। तो x² माइनस x प्लस 6, तो ये क्या हो जाएगा, x² माइनस 3x प्लस -2x होता ना, लेकिन यहाँ पर माइनस के से प्लस 2x हो जाएगा, प्लस 6 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस, यहाँ पर नहीं, ये पोलिनोमियल गलत है, इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ भी माइनस अगर लिख देते हैं, अगर यहाँ माइनस लिख देते तो ये सॉल्व हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, x² माइनस x प्लस -6, अब क्या हो जाएगा, x² माइनस 3x, ये माइनस के से यहाँ पर प्लस 2x हो जाएगा, -6, तो x माइनस 3 प्लस ये 2x माइनस 3, तो x माइनस 3 x प्लस 2। तो ये 2 फैक्टर हुआ किसका, इस पोलिनोमियल का। अब जीरोस क्या निकालेंगे, तो इसको इक्वल कर देंगे 0 के, इस ब्रैकेट को, और इस ब्रैकेट को भी 0 के इक्वल कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू 3 और इसका वैल्यू -2। तो ये अगर -2 अगर हम इस पोलिनोमियल में पुट करेंगे तो इस पूरे पोलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाएगा। देखिए f x की जगह में कितना पुट कर रहे हैं, -2, है ना। तो ये -2 का स्क्वायर माइनस -2 माइनस 6, -2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 माइनस 6, 4 2 6 माइनस 6, तो ये क्या हुआ, 0 हुआ ना। तो ये -2 हम लोग वेरिएबल की जगह में पुट किया तो इस पूरे पोलिनोमियल का वैल्यू 0 आ गया। इसके अलावा हम लोग -2 के अलावा यहाँ x का वैल्यू 3 भी निकाला था, है ना। तो ये 3 भी अगर पुट करेंगे इस पोलिनोमियल में तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। देखिए x² माइनस x माइनस 6, तो ये x की जगह में क्या पुट कर रहे हैं, 3, तो ये 3 का स्क्वायर माइनस 3 माइनस 6, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 माइनस 3 माइनस 6, 9 माइनस माइनस प्लस, निशान माइनस का, 6 3 9, तो ये प्लस माइनस कटेगा 0। तो देखिए 3 जब पुट किया इस पोलिनोमियल में तो इस पूरे पोलिनोमियल का वैल्यू क्या हुआ, 0 हो गया। तो यानी कि ये 3 भी इस पोलिनोमियल का 0 है और ये -2 भी इस पोलिनोमियल का 0 है। ठीक है, समझ में आ गया जीरोस ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है। तो फ्रेंड्स वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।